क्या आप भी अपने बच्चों को डांट डपट करते हैं या नसीहत करते हैं? और आपको अपने बच्चों को नसीहत करने का या फिर डांट डपट करने का सही तरीका मालूम है? शायद बहुत सारे लोगों को ये तरीका मालूम नहीं। तो आइए आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से नसीहत की जाती है और डांटा जाता है। कुछ माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चों को डांटना और नसीहत करना बहुत आसान है और इसी वजह से वो माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से डांट देते हैं, शोर मचाकर डांट देते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाकर डांट देते हैं, बहुत गुस्से में होकर डांट देते हैं। इसके अलावा इस तरह की नसीहतें करते हैं कि वो नसीहतें उनके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले बच्चों को किस वक्त नसीहत करनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि आपको बच्चों के मूड को देखना है। अगर बच्चे का मूड बहुत अच्छा है और वो बच्चा खेल रहा है, आपके साथ खेल रहा है और उसका मूड बहुत अच्छा आप देखते हैं, तो उस वक्त नसीहत करना बहुत अच्छी बात है। आप उस वक्त उससे कोई भी नसीहत करेंगे, अपने पास बिठाकर समझाएंगे, तो उस वक्त वो बहुत आराम से आपकी बात सुनेगा और वो बात उसके दिमाग में उतर जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी बच्चा गुस्से में हो तो आपको उसको नसीहत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको उसके दिमाग को कूल करना है अगर आप उस नसीहत का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे रिश्तेदारों के पास बैठे हों या अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हों या उनसे बातें कर रहे हों, तो आपको कभी भी जाकर उनको नसीहत नहीं करनी है। हमेशा नसीहत उनको अकेले में करनी है ताकि वो सारी बातें उनकी समझ में आ सके। चौथा पॉइंट ये है कि कभी आप अगर गुस्से में हों, बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, तो आपको उन्हें नसीहत नहीं करनी है, क्योंकि गुस्से में आप कभी नसीहत के पॉइंट नहीं बोलेंगे। वो आप सिर्फ अपना गुस्से का जो है वो इजहार करेंगे और उसी गुस्से में आप जो भी बात बोलेंगे वो बात वो कभी भी नहीं सुनेगा और ना ही वो मानेगा। कभी कभार अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उन बच्चों को पास में बिठाकर उनसे बात की जाए कि ये गलती आपसे कैसे हुई, आपके इसकी पीछे इंटेंशन क्या थी, आपने इस काम को इस तरह से क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप बिना सोचे समझे कभी भी एक्शन में नहीं आएंगे, कभी भी आप उससे डायरेक्ट गुस्सा नहीं होंगे। हो सकता है उसने किसी मजबूरी की वजह से कोई काम किया हो या उससे किसी गलती की वजह से वो हो गया हो। कभी कभार आपको गुस्सा आता है तो आप अपने बच्चे को डांटते हैं, लेकिन जब आप डांटते हैं तो आप खुद गुस्से में होते हैं और इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि आप दिल से भी गुस्से में होते हैं और दिमाग से भी गुस्से में होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ आप जब भी गुस्से में हों, आपका गुस्सा सिर्फ फेस पर होना चाहिए, दिल में गुस्सा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी बात करेंगे वो सही बात करेंगे, समझदारी से करेंगे, अपने ज़बान से कोई भी गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे जिससे बच्चे के दिल और दिमाग पर असर होगा। क्योंकि बच्चे को डांटने के बाद समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो ये गलत काम किया है, इस गलत काम को आपको नहीं करना चाहिए था और उसके बाद आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में आपसे ये गलती ना हो। उस बात का असर बच्चे के दिलो दिमाग पर पड़ेगा और वो बच्चा इस बात को समझने लगेगा कि उसके माँ बाप उसको बहुत अच्छी तालीम देते हैं और जब कोई भी मैं गलती करता हूँ तो उसका एहसास उसको होगा कि ये जब ही डांटते हैं, उसके अलावा वो मुझे नहीं डांटते। और वो जब भी मैं गलती करता हूँ मुझे डांटने के बाद वो समझाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने बच्चे को अगर आप डांट रहे हैं और वो बुरी तरीके से डर रहा है या वो घबरा रहा है, तो उसके डर को आपको फाइनली निकाल कर ही छोड़ना है समझाने के बाद। अगर आप उसे खाली डरा देंगे तो उसका डर नहीं निकलेगा और वो घबरा जाएगा। वो इतना घबरा जाएगा कि उसके दिल और दिमाग पर वो असर हो सकता है और वो आपकी बात तो भले ही ना माने ना सुने, लेकिन वो आपकी नफ़रत को दिल में बिठा लेगा। आप अपनी नफ़रत को दिल से निकालने के लिए उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको हमेशा डांटने के बाद बहुत आराम से तरीके से उसको वो बात समझाएंगे कि आपने ये जो गलती की उसका ये बड़ा नुकसान हुआ और होने वाला था, और अगर आप ये नहीं करते तो इस वजह से ये चीज़ आपसे नहीं होती। लेकिन आपकी उम्र छोटी है,
आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से ये चीज़ हो गई, ऐसा होता रहता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको इसे ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा दोबारा से करेंगे तो हम आपको सज़ा देंगे, या आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या आपसे बात नहीं करेंगे। वट जो भी आप उससे कहना चाहें वो कह सकते हैं, बट वो बड़े समझाने के अंदाज में, ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि उसने गलती की है और वो उस गलती को दोबारा नहीं करेगा। इससे उस बच्चे के दिमाग में कभी भी एक ढीठपन जो बच्चों के अंदर पैदा होता है, और मिस्टेक जो दोबारा से करेगा, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स, वो नहीं करेगा, वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा, और इस बात से उसको एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डांटने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को डांटकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। बात ये नहीं है। हम सब इंसान हैं और दुनिया में हम आए हैं तो हमें परफॉर्म अच्छा करना है, लोगों के साथ अच्छा रहना है, और इसी तरह से समाज बनता है। हम अगर सब लोग अपने अपने बच्चों को अच्छे से तालीम देंगे, अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग देंगे, तभी जाके अगला समाज बेहतर होगा। कि आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये जो जवान लोग हैं, ये जवान लोग अपने समाज को अच्छे से चलाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको अपने बुढ़ापे में भी मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी बच्चों पर गुस्सा करेंगे तो आप हमेशा वो गुस्सा अपने फेस पर रखेंगे, उसको दिखाने के लिए कि आप नाराज़ हैं, लेकिन कभी भी गुस्सा आप अपने दिल में नहीं रखेंगे, क्योंकि दिल में और दिमाग में जब भी गुस्सा रखेंगे तो आपको वो गुस्सा कहीं और ही ले जाएगा, और वो आपका और बच्चे का दोनों का नुकसान करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान माँ का होता है, जो माँ अपने बच्चों को डांटती है और वो पूरा दिन उनसे परेशान रहती है और वो उनकी बातों से दिल दुखाती रहती है, जबकि बच्चों का परेशान करना नेचुरल है, तभी उन्हें बच्चा कहा जाता है। अगर वो बड़ों जैसी हरकतें करेंगे तो वो बड़ों जैसे लगने लगेंगे। बच्चों का मतलब ही यही है कि बच्चे ऐसी हरकत करें जो बच्चों जैसे लगे, लेकिन बच्चे बदतमीज़ी ना करें, उसका आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने कई जगह देखा है कि किसी किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा गालियाँ देना सीख जाते हैं, और उनके पेरेंट्स या उनके कज़िन या उनके रिश्तेदार, फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, कुछ ऐसे लोग जो उनके घर में आते जाते रहते हैं, वो भी उनकी इसमें मदद करते हैं, और उसके गाली देने की वजह से वो खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और उसको और ज़्यादा प्रवोक करते हैं ताकि वो इस हिसाब से गालियां दे और बदतमीज़ी करे। क्योंकि छोटे से मुंह से बड़ी बड़ी गालियां सुनना, बड़ी बड़ी बातें सुनना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो उस बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके आपको ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना है और उसकी आदतें अच्छी करनी हैं, और उसको एक ऐसा माहौल देना है जिसकी वजह से वो पहचाना जाए, और वो अगर कहीं जाता है तो उसकी इज्जत हो, और उससे लोग कुछ सीखें, वो किसी को कुछ सिखाए, तो इस तरह से अपने बच्चों को बनाने में आपकी बड़ी कुर्बानी चाहिए, आपकी बड़ी मेहनत चाहिए। आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और कोशिश करूँगा कि इस तरह की और भी बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भी इन सब बातों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इन बातों को सीखें, समझें, और एक अच्छा समाज बनाएं, जिस समाज की आज हमें इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।